Hello students, today we here to discuss about the effect of temperature on the rate of reaction and rate constant. क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। इसके बारे में हमें किसने बताया था? आर्निश ने बताया था। किसने बताया बेटा? आर्निश ने बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो लगभग डबल हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? लगभग डबल हो जाती है। देखिए, लिखिए सबसे पहले, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन becomes nearly double। क्या हो जाती है? लगभग डबल हो जाती है। ठीक है बेटा, जो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के हेल्प से ये हमें दिया जाता है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? TC इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री अपॉन में रेट कांस्टेंट एट T। इसका क्या मतलब है बेटा कि रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री, यानी कि रेट कांस्टेंट जब हमने टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 10 डिग्री बढ़ा दिया था, और अपॉन में रेट कांस्टेंट एट T यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमें आर्निश ने बताया था 1889 में आर्निश ने एक इक्वेशन दी थी। आर्निश ने एक इक्वेशन दी थी जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट पर हमारा इफेक्ट बताया गया था टेम्परेचर का। तो रिएक्शन क्या थी? K इक्वल टू A इंटू E माइनस EA अपॉन में RT। ये रिएक्शन थी। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन लिखेंगे हम इसको। ठीक है बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इसमें जो A है वो क्या है? A क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। A क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। R हमारा वही गैस कांस्टेंट, एंड T क्या है? टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है कि जो EA वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम इसकी वैल्यू निकाल करके हम बता सकते हैं कि इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों तरफ नेचुरल लॉ लिखिए। टेकिंग नेचुरल लॉ ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो बेटा लिखेंगे हम log K इक्वल टू log
लॉग ए इंटू ई ए माइनस ई अपॉन में आर टी। ठीक है बेटा, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग के इक्वल टू लॉग ए इंटू ठीक है बेटा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है बेटा, अब हम लिखते हैं इफ एट टेम्परेचर T1 and T2 K1 and K2 are the rate constant respectively. ये क्या है? रेट कांस्टेंट वैल्यूज है। तो हम कैसे लिखेंगे इनको? log K1 इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन में RT1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। मतलब एट टेम्परेचर T1 एंड T2, जब टेम्परेचर T1 एंड T2 होंगे तो K1 एंड K2 क्या होंगे? उसकी रेट कांस्टेंट होंगी। ठीक है बेटा, रेट कांस्टेंट होंगे। तो log K1 इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन में RT हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये तो हो गया टेम्परेचर T1 के लिए। टेम्परेचर T2 के लिए क्या करेंगे? log K2 इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन में RT2। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा? RT2। ये कौन सी हो गई हमारी? इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। लिखिए सब्सट्रैक्टिंग, इधर लिखना है सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है बेटा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को हम माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? log K2 माइनस log K1 इक्वल टू log A माइनस log A। ये तो यहीं कहीं कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल कर देंगे हम इसको जब माइनस में आएगा। या फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। करके क्या देखो बेटा, log A माइनस log A आएगा तो ये अपने आप ही 0 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। बस क्या लिखेंगे हम? लिखते हैं माइनस ई ए अपॉन में RT2 माइनस ई ए अपॉन में RT1। अब ये माइनस माइनस है, यहाँ पर ये माइनस माइनस किसको हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। log K2 माइनस log K1 इक्वल टू माइनस ई ए। ये क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको आगे लिख देंगे ई ए अपॉन में RT1 माइनस ई ए अपॉन में RT2। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे log K2 अपॉन में K1। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम log K2 अपॉन में K1। ठीक है बेटा, ई ए अपॉन में R। ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे? ई ए अपॉन में R। क्या ले लिया बेटा? क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2 माइनस 1 अपॉन में T2। उसके बाद इसको लिख सकते हैं log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू ई ए अपॉन में R। T1 एंड T2 यहाँ पे क्या आ जाएंगे? एलसीएम आ जाएगा। ये T2 माइनस T1। अब बेटा ये क्या हो जाएगा? अब इसको हम क्या करेंगे? इस नेचुरल लॉग को एंटी लॉग में चेंज कर देंगे। नेचुरल लॉग को एंटी लॉग में चेंज कर देंगे। तो देखिए बेटा, तो लिखेंगे log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू
2.303 EA अपॉन में R, EA अपॉन में R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2, T1 इंटू T2। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, ये बेटा बाई मिस्टेक लग गया, ये 2.303 R नीचे आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हम यहाँ लेंगे 2.303 तो यहाँ पे आ जाएगा। एक स्टेप में आपको यहीं पे फॉर एग्जांपल इसका ब्रैकेट में करके दिखा देता हूँ। क्या लेंगे हम, 2.303 log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA अपॉन में R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। ठीक है बेटा, तो ये 2.303 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है बेटा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यही इक्वेशन बन जाएगी हमारी। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये आपको समझने के लिए इसको मैं भी मिटा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। अब देखो बेटा, हमें क्या है कि अगर हमारे पास K1 और K2 और T1 और T2 की वैल्यू हो तो हम, हाँ तो बेटा बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2 एंड T1 एंड T2 हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA। ठीक है बेटा, EA की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से यदि हमें EA की वैल्यू पता होगी, EA की वैल्यू पता होगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, K1 या K2 किसी एक की वैल्यू दी गई हो तो उस दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें K2 की वैल्यू दी गई है और EA की वैल्यू दी गई, K1 की वैल्यू, तो हम K1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर K2 की दी गई तो K2 की निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी आ गई आरइनएस इक्वेशन। ठीक है बेटा, आरइनएस इक्वेशन का हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ गया। ठीक है बेटा, ये कौन सी इक्वेशन है जिससे हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके दो एक न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।